Hello students, welcome back to my YouTube channel Mamta Classes. Today we are here with another topic of class 10 probability part 1. Now what is probability? Happening of something is known as probability. किसी भी चीज़ के होने की संभावना को हम क्या कहते हैं? probability. कैसे? आज बारिश आएगी या नहीं आएगी? आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती. ठीक है, एक कॉइन टॉस किया हमने, उस कॉइन पे हेड अपीयर होगा या टेल अपीयर होगा, उसको हम क्या कहते हैं? हेड अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी या टेल अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी. बेसिकली कुछ एक्सपेरिमेंट्स को, कुछ इवेंट्स को हम कंसिडर करते हैं और फिर उनकी संभावना देखते हैं. नाउ व्हाट इज एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट तो हम ऐसे बोल सकते हैं जैसे हमने कोई हमारे दो टीम्स है हमारे पास, उनका एक बैडमिंटन मैच है, टीम ए टीम बी. कौन सी टीम पहले खेलेगी तो हम एक कॉइन टॉस करते हैं. ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट है. कॉइन टॉस करने पे हेड आया तो टीम ए खेलेगी और टेल आया तो टीम बी खेलेगी. ठीक है. नाउ व्हाट इज दिस इज एक्सपेरिमेंट. नाउ व्हाट इज इवेंट? दिस इज ऑल्सो सेम थिंग एज सिमिलर टू एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट में कुछ हम करते हैं, इवेंट कुछ अक्कर हो जाते हैं या हम कंसिडर करके चलते हैं. ठीक है, both the terms are same and can be used in your examples and book. Event and experiment don't get confused, both the terms are related to each other and same. Now किसी भी चीज़ की अक्रेंस की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम जो होती है ना बेटा, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 हो सकती है. प्रोबेबिलिटी को हम ऐसे डिनोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 हो सकती है और मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है. 0 से 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी लाई करता है. हाउ, कैसे करता है? देखिए, हम बाकी सब बाद में पढ़ेंगे, एक बार थोड़ा सा बता रही हूँ. अगर मैं एक कॉइन को टॉस करूँ, इफ़ आई टॉस अ कॉइन आई कैन गेट हेड और टेल. हमें हेड भी मिल सकता है और टेल भी मिल सकता है. टोटल आउटकम्स कितने हैं? टोटल पॉसिबल क्या है? 2. ठीक है, और अगर हेड आया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1, और टेल आने की भी 1. तो ये वैल्यू कितनी है? 0.5. कैसे आई हमें अभी पढ़ेंगे, अभी बस इतना समझ लीजिए. ठीक है, तो 0 से 1 के बीच में लाई करते हैं. अगर इतना समझ में नहीं, ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, हम बाकी के एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे, तब आप समझ जाएंगे. प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है 0 से 1 के बीच में. नाउ अगर मैं एक कॉइन टॉस करती हूँ, कॉइन टॉस करने पे मुझे मिलता है हेड और टेल. ये जो हेड और टेल आया है, इनको हम बोलते हैं आउटकम्स. कैसे आउटकम है? टोटल आउटकम्स और पॉसिबल आउटकम्स. क्लियर है? ठीक है. नाउ अगर मैं एक डाइस को रोल करूं, व्हाट इफ आई रोल अ डाइस? डाइस को रोल करने पे मेरे पास आएगा 1 2 3 4 5 6. जाहिर सी बात है सारे एक साथ नहीं आएंगे, 1 बाय 1 कुछ भी आ सकता है. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? टोटल आउटकम्स या फिर पॉसिबल आउटकम्स. क्लियर है? ऐसा तो नहीं है ना कि एक डाइस रोल करने पे हमारे पास 7 आ जाए या 8 आ जाए, नहीं. इतना क्लियर है? अगर मेरे पास 2 कॉइन हो तो 2 कॉइन के केस में हमारे पास पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएंगे? देखो, 2 कॉइन है, एक कॉइन उछाला, मतलब दोनों एक साथ उछाले, एक पे हेड आ सकता है, दूसरे पे भी हेड आ जाए. हो सकता है फर्स्ट वाले पे हेड आया और दूसरे पे टेल आ जाए. ठीक है, हो सकता है फर्स्ट वाले पे टेल आया और दूसरे वाले पे हेड आ जाए. हो तो ये भी सकता है दोनों पे टेल आ जाए. क्या और कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं. क्लियर है? तो जब 2 कॉइन को हमने किया टॉस, तो 2 इंटू में 2 कितना आ गया? 4. क्लियर है? 2 उसके पॉसिबल आउटकम्स है और 2 टाइम्स हमने उसे टॉस किया. क्लियर है? इतना क्लियर है? नाउ या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर n. जो n है नंबर ऑफ टाइम, नंबर ऑफ कॉइन्स टोस्ट, नंबर ऑफ कॉइन टोस्ट, एंड ये है पॉसिबल टोटल आउटकम्स. टोटल आउटकम्स. अगर मैं 2 डाइस को रोल करती हूँ, 2 डाइस को अगर मैं रोल करूँ, 2 डाइस रोल्ड, पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6. कितने डाइस को रोल किया? 2. तो 6 इंटू 6 व्हाट इज 36. हाउ, कैसे, कौन कौन से बनेंगे? बनाते हैं. मान लिया फर्स्ट टाइम आया फर्स्ट के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6. सिमिलरली फर्स्ट डाइस पे आया 2, सेकंड पे आया 1, फर्स्ट पे भी 2, सेकंड पे भी 2,
फर्स्ट पे 2, सेकंड पे 3, फर्स्ट पे 2, सेकंड पे 4, फर्स्ट पे 2, सेकंड पे 5, फर्स्ट पे 2, सेकंड पे 6। सिमिलरली फर्स्ट पे आया 3, फिर 1, 3, फिर 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6। ये क्या बता रही हूँ मैं, फर्स्ट डाइस पे, ठीक है। 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6। मैं सारे इसलिए लिख रही हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। अभी बताएंगे। पहले तो ये देख लेते हैं 6 है या नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 इंटू 6 तो 6 तो है, सॉरी 36 तो है। क्लियर है इतना। नाउ देखो, अगर फर्स्ट डाई पे क्या है, 1 है, सेकंड पे भी 1 है, तो ये हो गया। मान लीजिए फर्स्ट पे है 2 और सेकंड पे है 3, फर्स्ट पे है 2 और सेकंड पे है 3, तो मतलब ये वाला इवेंट। अब मैं मान लेती हूँ कि मैम फर्स्ट पे 3 और सेकंड पे 2 हो, ये रखा, आ गए ना सारे पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। क्लियर है। अगर 3 डाइज होते तो वो कहते हैं 6 की पावर 3, तो कितना हो जाता, 6 इंटू 6 इंटू 6। क्लियर है, समझ में आया, तो समझ में आया। तो ये होते हैं पॉसिबल आउटकम्स। आई होप इतना क्लियर है सभी को। अभी ये तो होता है बेटा टोटल, ये जो है ये टोटल आउटकम्स है सारे, ठीक है। इनके ऊपर हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ टर्म्स हैं, हम पढ़ लेते हैं। इवेंट क्या होता है? इवेंट एक आउटकम, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट की आउटकम को हम क्या बोलते हैं? इवेंट। कंपाउंड इवेंट क्या होता है? जहाँ पे एक की बजाय एक से ज़्यादा पॉसिबल आउटकम्स हों, ठीक है। क्लियर है। कॉइन वाले केस में एक ही कॉइन वाले केस में नहीं, कॉइन हेड और टेल ही है, ठीक है। एक ऐसा इवेंट जहाँ पे हमारे पास एक से ज़्यादा हो। क्लियर है। नाउ हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं एक कॉइन को टॉस करूं, इफ आई टॉस अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन, हेड और टेल आएगा, टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 2। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किस चीज़ की? अकरिंग और अपीयरिंग हेड ऑन द फेस। कोई इसको टॉस किया और हेड ही आई तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास? हेड आने के कितने चांसेस है? 1 और 1, हेड तो यही है 1, टोटल आउटकम्स कितने हैं? 2, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास? 1/2। क्लियर है। सिमिलरली अगर मैं टेल की बात करूँ तो टेल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/2। इतना क्लियर है? क्लियर है। यहाँ से देखो हमें ये चीज़ तो क्लियर होगी, हमने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 0। 0 किस केस में होगी? एक देखते हैं। 0 के लिए अगर मैं करूँ रोलिंग अ डाइस, अब मैं कहूँ प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या आना चाहिए इवेंट में? अकरिंग ऑफ 7। क्या एक डाइस रोल करने पे 7 आ सकता है? कभी भी नहीं, 0। फेवरेबल इवेंट्स। टोटल क्या है? टोटल आउटकम्स कितने होते हैं? 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। इसीलिए हमने प्रोबेबिलिटी के सिंबल पे क्या लगाया था? इक्वल टू का साइन। नाउ ये जो मैंने ऊपर लिखा, ये जो नीचे लिखा, इसको हम बोलते हैं फेवरेबल इवेंट्स। नहीं, एक मिनट, इसको नहीं, ये जो है जो हमारे फेवर में आता है हेड आने की प्रोबेबिलिटी, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फेवरेबल इवेंट्स, ठीक है। इसको हम बोलते हैं टोटल आउटकम्स। क्लियर है। और फेवरेबल ओवर में टोटल इज नोन एज प्रोबेबिलिटी। बेसिकली प्रोबेबिलिटी का हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू
जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं P ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू फेवरेबल इवेंट्स ओवर में टोटल आउटकम्स। क्लियर है? ये आपका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितने हैं? प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो लाई करती है मैक्स टू मैक्स 1, मिन टू मिन 0, मिनिमम। इतना क्लियर है? 0 हमने दिखा दिया कैसे आ सकता है। अगर मैं एक डाइस रोल करूँ कहूँ कि 7 आ जाए, वो आ ही नहीं सकता, 7 है ही नहीं, होता ही नहीं हमारे डाइस पे, 6 फेसेस का होता है, तो 0/6। क्लियर है? इतना समझ में आया? इतना क्लियर है ना? अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। हम एक डाइस को ही रोल कर रहे हैं, रोलिंग डाइस। ठीक है, आपको बताना है प्रोबेबिलिटी। किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है? 2-3 चीज़ें लिख लेते हैं। एन इवन नंबर, ऑड नंबर, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 4, बहुत है। एक इवन नंबर, पॉसिबल आउटकम्स क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल आउटकम कितने हैं? 6। ठीक है, इन सभी के केसेस में इतना तो क्लियर है कि टोटल आउटकम्स क्या हो जाएंगे? 6। ठीक है, अभी फर्स्ट वाला लेते हैं, एन इवन नंबर। इवन नंबर कौन कौन से हैं? 2, 4, 6। तो फेवरेबल इवेंट्स क्या हो जाएंगे? टोटल फेवरेबल इवेंट कितने हो गए? 1, 2, 3। टोटल आउटकम्स कितने हमारे पास? 6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चा? 1/2। क्लियर है? समझ में आया? नाउ सेकेंड क्या था हमारे पास? ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं? 1, 3, 5 एंड सो ऑन। बट हमारे पास डाइस की बात हो रही है, डाइस पे हमारे पास ये है। ठीक है, फेवरेबल इवेंट्स कितने हो गए? टोटल 3। टोटल पॉसिबल कितने हैं? 6, 1/2। समझ में आया? समझ में आया? नाउ नेक्स्ट इज थर्ड है हमारे पास मल्टीपल ऑफ 3। 3 के मल्टीपल डाइस के अंदर, रोलिंग और डाइस के केसेस पढ़ रहे हैं। 3 के मल्टीपल क्या होते हैं? 3, 6 एंड सो ऑन। बाकी हमारे पास है तो 2। टोटल फेवरेबल इवेंट्स क्या हो गए? 3 और 6। टोटल फेवरेबल इवेंट्स कितने हो गए? 2। पॉसिबल आउटकम 6। तो ये कितना हो गया? 1/3। समझ में आया? इतना क्लियर है? सिमिलरली मल्टीपल ऑफ 4। 4 का मल्टीपल कौन कौन है? 4, उसके बाद तो 8 है, वो आता ही नहीं है, तो 1। तो अकेला 4 है। फेवरेबल इवेंट्स 1। ठीक है, और टोटल आउटकम 6। तो इसकी आंसर प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6। इन सभी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में। क्लियर है? क्लियर है? एक चीज़ और बेटा, यहाँ पे ना जब भी 4 आता है 2 को कंसिडर मत कीजिएगा। बहुत बच्चे कई बार ऐसे कर देते कि मैम 2 भी तो है। 4 2 के टेबल पे जाता है, 2 4 के टेबल पे नहीं जाता। क्लियर है? समझ में आया? इतना क्लियर है? यहाँ पे अगर एक और ले हम, 5th मल्टीपल ऑफ 2। मल्टीपल ऑफ 2, तो 2 के मल्टीपल कौन हो जाएंगे? 2, 4, 6। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/6। दैट मीन 1/2। ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास इवन नंबर की भी थी इत्तेफाक से, और मल्टीपल ऑफ 2 की भी। क्लियर है? इतना समझ में आया? स्टूडेंट्स, शेयर इट, लाइक इट, सब्सक्राइब इट as much as you can. Thank you. मिलते हैं अगली वीडियो में।